हेलो, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। माय नेम इज ऋषि मुकेश। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। तो फेस्टिवल ऑफ फंडामेंटल्स के इस सीरीज में अगली कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। नाम है कल्याण ज्वेलर्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशंस करने वाले हैं। तो बट बिफोर आई बिगिन अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, हैप्पी दिवाली कूपन कोड अभी भी एक्टिव है। तो आपने अभी तक हमारे प्रोडक्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कैन कर सब्सक्राइबिंग। हैप्पी दिवाली कूपन कोड यूज करके आपको 65% तक का डिस्काउंट यहाँ पे मिल सकता है। तो आई होप इस ऑफर का लाभ आप जरूर उठाओगे। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो प्राइस मूवमेंट अगर हम यहाँ पे देखें तो प्राइस मूवमेंट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 497,500 के आसपास का इनका प्राइस है। द स्टॉक इज डाउन रफली 26% in last 1 year and from 52 वीक हाई रफली 37 ऑड परसेंट से यहाँ पे गिरावट 35% से यहाँ पे गिरावट हुई है, राइट। इसके पीछे के रीजंस क्या है तो वो पहला यहाँ पे जान लेते हैं। सबसे पहला रीजन है चेंज इन डेट रिडक्शन स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे हुआ क्या है कि एक कॉन कॉल हुआ था Q1 का। तो Q1 के कॉन कॉल में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था कि मैनेजमेंट कहना चाहता था बेसिकली कि देयर इज अ पॉज ऑन डेट रिडक्शन, राइट। तो स्टोरी क्या है कि कल्याण वाज ऑन अ डेट रिडक्शन पाथ, राइट। वो अच्छे रेट से अच्छे पेस से अपना डेट रिड्यूस कर रहे थे। Q1 के कॉन कॉल में ये डिस्कशंस हुए कि नाउ यहाँ पे एक स्टे लगा देंगे या एक स्टॉप लगा देंगे दैट दे विल सीज द डेट रिडक्शन थिंग। बट मैनेजमेंट एक्चुअली कहना चाहता है कि दिस इज अ टेम्पररी पॉज। तो आप हुआ क्या है कि जो एसेट्स है जो एसेट्स है सिक्योर्ड एसेट्स वगैरह जो होते हैं तो वो बेच के वो डेट जो है तो वो रीपे कर रहे थे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कल्याण ज्वेलर्स वाज रीपेइंग डेट वेरी एग्रेसिवली, राइट। जैसे एसेट्स बेच दिए, एक्सेस कैश भी जो आ रही थी तो वो और भी ज़्यादा डेट रिपेमेंट में जा रही थी। बट अब मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो एक्सेस कैश जो आ रही है तो वो डेट रिपेमेंट में ना जाते हुए वो पायलट प्रोजेक्ट्स में जाएगी। तो अब इससे होगा क्या कि जो एक्सेस कैश जो आ रही थी तो एक तो डेट रिपेमेंट में जा रही थी तो इससे एग्रेसिवली डेट कम हो रहा था। इसका मतलब ये फाइनेंस कॉस्ट जो है तो वो एग्रेसिवली कम हो रहा था इनका। तो अब वो पायलट प्रोजेक्ट में जाएगी, राइट। तो इसका इंपैक्ट ये है कि फाइनेंस कॉस्ट आगे आने वाले सालों में एज कंपेयर टू प्रोजेक्शंस बढ़ सकता है। इसीलिए स्टॉक में यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत प्रेशर देखा है। बट इसका एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू भी है यहाँ पे कि पायलट प्रोजेक्ट्स भी अगर हम यहाँ पे देखें तो पायलट प्रोजेक्ट्स में मैनेजमेंट कह रहा है कि हम जो क्रेडिट पीरियड है तो वो थोड़ा बहुत लीन करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे डीमार्ट करता है, डीमार्ट बल्क में खरीदता है एंड लमसम पेमेंट कर देता है तो डिस्काउंट भी मिलता है। सिमिलरली कल्याण ज्वेलर्स भी करने की कोशिश कर रहा है तो इसकी वजह से डिस्काउंट मिलेगा एंड इनके मार्जिन जो है तो आगे आने वाले सालों में और भी यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ऐसा उनका क्या पे कहना है। सो ऑल बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस केओस, एक तो Q1 के कॉन को में जो कंफ्यूजन हुआ बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट यहाँ पे स्टॉक में प्रेशर दिखा था। देन नेक्स्ट रीजन ये भी रहा है अबाउट द राइज इन गोल्ड प्राइसेस, राइट। तो गोल्ड प्राइसेस हमने देखा है कि वन वे रैली हुए हैं तो इस वजह से यहाँ पे भी एक प्रेशर रहा है। तो शार्प रीज इन गोल्ड प्राइसेस ओवर द पास्ट मंथ्स कुड वे ऑन नियर टर्म डिमांड वॉल्यूम्स। सो नियर टर्म डिमांड वॉल्यूम्स पे यहाँ पे इंपैक्ट होता है जनरली जब गोल्ड प्राइसेस रैली होते हैं। क्यों? बिकॉज बजट जो होता है, सपोज एक कंज्यूमर है तो कंज्यूमर का सपोज 1 लाख रुपए का बजट है बट गोल्ड प्राइसेस रैली हो गई तो राइट अब उसका जो ग्रामेज है तो वो रिड्यूस कर देता है, राइट। तो इससे वॉल्यूम पे यहाँ पे इम्पैक्ट आता है, रिलेटिवली सेल्स में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आता है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि कंज्यूमर्स एक तो पोस्टपोन कर रहे हैं परचेसेस, राइट, या इधर दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स लाइटर वेट ज्वेलरी। तो ये ट्रेंड तो अगेन सेंको भी बोल रहा है कि लाइटर वेट ज्वेलरी में यहाँ पे ट्रैक्शन आ रहा है। सो ऐसा नहीं कि कंज्यूमर्स ने खरीदना कम कर दिया है, राइट, बट यहाँ पे वॉल्यूम पे थोड़ा बहुत नियर टर्म में यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा, ऐसा यहाँ पे इंडस्ट्री से चीज़ें दिख रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज राइज इन द प्रोमोटर प्लेज। तो प्रोमोटर प्लेज जो है तो वो अब 24.9 दैट इज लगभग 25% तक का प्रोमोटर का प्लेज अब यहाँ पे हो चुका है। अगेन ट्रिगरिंग सर्टन कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल लिक्विडिटी प्रेशर्स और फाइनेंशियल लीवरेज एट द प्रोमोटर लेवल, राइट। तो ये एक और भी कंसर्न है। देन लॉसेस थोड़े बहुत लॉसेस हुए हैं इन देयर कैंडर बिजनेस, राइट। जैसे टाइटन का कैरेट लेन है तो इनके पास ये कैंडर का पोर्टफोलियो है। तो कैंडर का जो रेवेन्यू है तो वो अच्छे से ग्रो कर रहा है जो कि मोस्टली ऑनलाइन थ्रू ही इनका प्रेजेंस है। बट इसके भी ये स्टोर्स लॉन्च करना चाहते हैं बट यहाँ पे कंसिस्टेंटली यहाँ पे लॉसेस आ रहे हैं ड्यू टू हायर मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सपेंसेस, इसकी वजह से। तो यहाँ पे भी एक थोड़ा बहुत प्रेशर यहाँ पे बना हुआ है।
मैनेजमेंट ने कहा है कि FY26 में वो पैट न्यूट्रल हो जाएंगे एटलीस्ट इन दी कैंडर बिजनेस में। देन हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अगर हम यहाँ पे देखें, राइट, तो FY22 से लेके FY25 तक अगर इनके नंबर्स देखें तो ग्रोथ अगर आप देखो तो ग्रोथ कंसिस्टेंटली इनकी मोर देन 20% की ग्रोथ रही है, विच इज़ प्रिटी हेल्दी ग्रोथ आई कैन से। अब इसमें गोल्ड प्राइसेस का भी यहाँ पे इम्पैक्ट है, वॉल्यूम का भी इम्पैक्ट है, स्टोर एडिशंस का भी इम्पैक्ट है। मोस्टली ये कंपनीज को इम्पैक्ट होता है हायर स्टोर एडिशंस। तो कल्याण के जो स्टोर एडिशंस रहे वो बहुत एग्रेसिव रहे हैं इन द लास्ट 1 और 2 ईयर्स, हम उसकी बात करेंगे आगे। तो अगर हम देखें तो 30% से ज़्यादा इन द लास्ट 3 ईयर्स उन्होंने यहाँ पे ग्रो किया है, विच इज़, एंड इसी की वजह से हमने देखा कि फ्रॉम March 23 जो रैली चली थी इसमें कल्याण ज्वेलर्स भी बहुत रीरेट हुआ है, स्टॉक रीरेटिंग हुई है स्टॉक की, राइट, फ्रॉम पी रेशियो ऑफ रफली 30-40 के आसपास से इट वेंट टू लाइक 100x एंड नाउ द स्टॉक इज डाउन टू लगभग 60-65 के पी पे, राइट। एंड इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखो तो यहाँ पे गिरावट हुई है, राइट। 8% के ऑपरेटिंग मार्जिन थे इनके FY22 में, अब ये आ गए हैं 6% तक FY25 में। अब ये क्यों है? बिकॉज कल्याण इज शिफ्टिंग फ्रॉम एसेट हैवी बैलेंस शीट टू एसेट लाइट बैलेंस शीट। बिकॉज यहाँ पे है क्या कि कोको मॉडल से वो फोको मॉडल की तरफ जा रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट ये है कि इनके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है तो वो गिरेंगे, बट पीबीटी मार्जिन जो है तो पीबीटी मार्जिन यहाँ पे इनके बढ़ेंगे, राइट। एंड ये बड़े भी है, राइट, 2.76 से लेके 4.25 तक। एंड यहाँ पे FY25 में देयर वाज दिस वन टाइम हिट ऑफ कस्टम ड्यूटी, तो इसकी वजह से मार्जिन थोड़े बहुत कम है, बट 4.4% के आसपास इनके मार्जिन अब पहुंच गए हैं। देन ROC एंड ROE नंबर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है किसी भी कंपनी को जज करने के लिए, तो वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 12.5% से 20% के आसपास। 20% के आसपास ROC इज अ गुड नंबर एंड 15% के आसपास इनका अब ROE नंबर पहुंच गया है। एंड इसका एफिशिएंसी भी आप देख सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो भी यहाँ पे बढ़ा है, राइट, फ्रॉम 5.85 के आसपास से 8.8 तक यहाँ पे फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इंक्रीज हुआ है, विच एक्चुअली स्टेट्स की एफिशिएंसी यहाँ पे बढ़ी है, राइट। एसेट लेवल पे एफिशिएंसी बढ़ना, एंड प्राइमरली ये हुआ है जस्ट बिकॉज कि ये फोको मॉडल की तरफ बढ़े हैं, विच गिव्स यू एसेट लाइट बैलेंस शीट। तो यहाँ पे अगर हम मॉडल देखें कि कौन सी कंपनी कौन सा मॉडल फॉलो करती है, तो स्टोर स्प्लिट अगर आप देखो तो कोको, फोको, कोफो एंड फोफो। तो कल्याण अगर हम देखें तो मोस्टली इनके कोको स्टोर्स है। अब इसको ये रिड्यूस कर रहे हैं, कोको को जो मिक्स है इनका, दैट इज कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, बिकॉज यहाँ पे बैलेंस शीट पे ज़्यादा एसेट बनते हैं, राइट। एंड फोको इज बेसिकली फ्रेंचाइजी ओन्ड, लाइक वो जो भी स्टोर है तो वो फ्रेंचाइजी ओन्ड है एंड कंपनी जस्ट उसको ऑपरेट कर रही है, तो जस्ट रेंटल के बेसिस पे सारी चीज़ें चलती हैं। अब यहाँ पे कंपनी इज शिफ्टिंग फ्रॉम दिस कोको मॉडल टू फोको मॉडल, एंड इसकी वजह से इनके जो ROE रिटर्न रेशियोज है, जो रेशियोज है, जो भी एफिशिएंसी रेशियोज है, तो वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखे हैं। बाकी अगर हम टाइटन का देखें, टाइटन इज मोस्टली इनटू कोफो, दैट इज कंपनी ओन्ड के स्टोर्स है इनके एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड स्टोर्स है, तो टाइटन जस्ट सप्लाईज है, इसकी वजह से इनके रिटर्न रेशियोज भी थोड़े बहुत यहाँ पे ज़्यादा है। तो फ्रेंचाइजी लेवल पे अगर हम बात करें तो फ्रेंचाइजी लेवल पे रिटर्न रेशियोज एंड एफिशिएंसी ज़्यादा रखने में यहाँ पे मदद होती है। सेनको अगर हम देखें उसी साइड पे 59% का इनका स्प्लिट है स्टोर वाइज इन दी कोको पार्ट, एंड रफली अगेन सेनको भी धीरे धीरे नॉट एज एग्रेसिव एज कल्याण ज्वेलर्स, बट धीरे धीरे they are also shifting towards this asset light model of franchisee. Then revenue split अगर हम देखें कंपनी एंड फ्रेंचाइजी में, तो टाइटन का कंपनी लेवल पे बहुत कम है, फ्रेंचाइजी में टाइटन का ज़्यादा मिक्स है। कल्याण अगेन एग्रेसिवली फ्रेंचाइजी की तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है। सेनको स्टेडीली वेरी स्लोली दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस फ्रेंचाइजी मॉडल। देन न्यू स्टोर एडिशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें, अब यहाँ पे एग्रेशन देखो, टाइटन के न्यू स्टोर एडिशंस आप देख सकते हो रफली 150 के आसपास पर ईयर दे हैव बीन एडिंग स्टोर्स, बट यहाँ पे आप देख सकते हो दिस एग्रेशन, राइट, ये 135 तक अब ये नंबर पहुँच गए, एंड यही जो पेस है दे वांट टू कंटिन्यू, इसी पेस से वो स्टोर ऐड करना चाहते हैं। स्पेशली ये सारा स्टोर एडिशन हो रहा है इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में अपना प्रेजेंस बनाया कल्याण ने अच्छे से, एंड नाउ दे आर एक्सपैंडिंग हेवीली इनटू नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साउथ में अच्छा खासा प्रेजेंस पहले ही बन गया है, अब नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये एक्सपैंड कर रहे हैं। सेनको अगर हम देखें तो सेनको हमेशा यही बोलते हैं कि 18 to 20 स्टोर्स दे विल कंटिन्यू एडिंग एवरी ईयर, एंड 18 to 20% ग्रोथ वो कंसिस्टेंटली करते रहेंगे। ऐसा यहाँ पे एक ट्रेंड है कि सबसे एग्रेसिव अगर हम देखें स्टोर एडिशन में तो करंटली कल्याण ही है, उसके बाद टाइटन है, बट अगेन टाइटन का बेस इतना बड़ा है कि दी स्टोर एडिशंस
उनके मतलब या ज़्यादा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं करते, बट कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स में अगर हम देखें तो ये जो स्टोर एडिशन का पेस इंक्रीज हुआ है, सिमिलर टू जूडियो, राइट। जूडियो भी हमने देखा कि कैसे रैंप अप उन्होंने किया था स्टोर लेवल में, तो सिमिलर टू दैट। एंड फ्रेंचाइजी में अब ये जो पेस आया है, इंक्रीज हुआ है, ये जो पेस इंक्रीज हुआ है, दैट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ फ्रेंचाइजी, क्योंकि कैपिटल की नीड ज़्यादा लगती नहीं है, राइट। तो इसी वजह से यहाँ पे ग्रोथ मतलब स्टोर एडिशन का ग्रोथ भी यहाँ पे अच्छे रेट से यहाँ पे हुआ है। देन जोग्राफिकल स्प्लिट अगर हम यहाँ पे देखें तो कल्याण एक्सपेंशन इन द नॉन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, एंड यू कैन सी 14% वॉज इन टू नॉर्थ एंड नाउ इट्स 26% बाय FY25। तो नॉर्थ से ही यहाँ पे इनकी ज़्यादा ग्रोथ आई है, इसी वजह से जो SSG भी है, तो इनकी SSG भी डबल डिजिट्स प्लस में यहाँ पे सस्टेन हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नॉर्थ एक्सपेंशन। देन बाकी अगर आप इंडस्ट्री वाइड देखो तो टाइटन इज फेयरली डाइवर्सिफाइड, मलाबार इज मोस्टली इनटू अगेन साउथ, देन जॉय लुकास मोस्टली साउथ में ही है, पीसी ज्वेलर्स इज नॉर्थन पार्ट में इनका ज़्यादा प्रेजेंस है। कल्याण अभी धीरे धीरे डाइवर्सिफाई कर रहा है हर सेगमेंट में, तो कल्याण हम कह सकते हैं कि टाइटन के नज़दीक जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन पार्ट। सेनको इज मोस्ट इनटू ईस्ट, सेनको बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इनटू ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। देन अपडेट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो Q2 FY26 का यहाँ पे अपडेट के नंबर्स है यहाँ पे, तो 30% का कंसोलिडेट इनका ग्रोथ रहा है, राइट। एंड डिस्पाइट अगेन हायर गोल्ड प्राइजेस एंड एक हायर बेस भी था बिकॉज ऑफ अगेन रिडक्शन ऑफ कस्टम ड्यूटी। देन इंडिया ऑपरेशंस अगर हम यहाँ पे देखो तो 31% की यहाँ पे ग्रोथ रही है। अगेन उन्होंने कहा कि अगेन स्ट्रॉन्ग वेडिंग डिमांड एंड फेस्टिव सीजन की वजह से यहाँ पे ग्रोथ आई है। अब ये मोस्टली है बिकॉज ऑफ स्टोर एडिशंस एज वेल, इनके स्टोर एडिशंस इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ऑल्सो दे आर एक्सपेंडिंग इनटू इंटरनेशनल मार्केट्स। यूएस में भी एक स्टोर उन्होंने खोल लिया है, तो वहाँ से भी अब ज़्यादा ग्रोथ आने के एक्सपेक्टेशंस है, राइट। SSG अगर आप देखो तो 16% SSG रहा है, 15 न्यू स्टोर्स उन्होंने ऐड किए हैं जस्ट इन Q2, राइट। मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस अगर हम यहाँ पे देखो तो 17% का वहाँ पे ग्रोथ है, मेनली ड्रिवन बाय सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जस्ट 2 न्यू स्टोर्स ऐड किए हैं इन द मिडिल ईस्ट। 12% ये रीजन कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन दी ओवरऑल कंसोल रेवेन्यू मिक्स में। कैंडर अगर हम देखें, दिस इज अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ कल्याण, तो 127% की यहाँ पे ग्रोथ रही है इन Q1 इनकी FY26, डिस्पाइट अब ये जो ड्रॉप है 15 स्टोर्स उन्होंने ऐड करते गए हैं एंड दे वांट टू कीप ऑन एडिंग। सो रफली 80 स्टोर्स उन्होंने बोला था कि FY26 में वो कैंडर के भी ऐड करेंगे एंड FY26 में पैट न्यूट्रल एटलीस्ट ब्रेक इवन पे आ जाएंगे एटलीस्ट फॉर द कैंडर पार्ट। तो अब गाइडेंस क्या है मैनेजमेंट का, तो गाइडेंस की यहाँ पे बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम स्टोर एक्सपेंशन के बारे में बात करें तो FY26 में 90 कल्याण स्टोर्स दे वांट टू ऐड, दैट इज कल्याण शोरूम्स, एंड उसके अलावा 80 कैंडर स्टोर्स दे वांट टू ऐड, राइट। तो अच्छा खासा स्टोर एडिशन यहाँ पे ये करना चाहते हैं। FY27 में भी दे वांट टू कंटिन्यू दिस स्टोर एडिशन पेस, एंड वो कोको मॉडल जो है तो धीरे धीरे अब वह भी यहाँ पे रिज्यूम करेंगे। मार्जिन्स अगर हम यहाँ पे देखें तो फोको मॉडल नाउ कंट्रीब्यूट्स 40% ऑफ द रेवेन्यू। एबिटडा मार्जिन्स जो है तो वो थोड़े डिक्लाइन होने वाले हैं, क्योंकि कल्याण ने खुद ने कहा है कि वो डिक्लाइन हो सकते हैं प्राइमरली बिकॉज ऑफ द शिफ्ट टुवर्ड्स द फोको फ्रेंचाइजी पार्ट। बट जो पीबीटी मार्जिन्स है यहाँ पे, पीबीटी मार्जिन जो हमने देखा तो पीबीटी मार्जिन्स यहाँ पे बढ़ेंगे विद द ऑपरेटिंग लिवरेज एंड जो शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम दी कोको टू फोको। देन कैंडर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ब्रेक इवन ये होना चाहते हैं FY26 एंड 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यू दे आर टारगेटिंग इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में, राइट। सो ये ओवरऑल इनका एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मार्जिन्स की यहाँ पे बात करें तो मार्जिन्स एक और ट्रिगर की वजह से बढ़ सकते हैं, जो हमने फर्स्ट सेक्शन में बात की थी अबाउट दिस वेंडर कंसोलिडेशन पार्ट, राइट। सो लीनर क्रेडिट पीरियड एंड जो उसे डीमार्ट फॉलो करता है, बल्क में पेमेंट कर देना एंड डिस्काउंट लेना, तो इस वजह से भी यहाँ पे मार्जिन में और यहाँ पे बढ़त यहाँ पे दिख सकती है ओवर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। देन वैल्यूएशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे चीप तो करेंटली सेनको ही है इन द ओवरऑल पैक ऑफ ज्वेलरी रिटेलर्स, राइट, एज कम्पेयर टू द मीडियन लेवल्स एज वेल। PN गार्डियल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दे आर ट्रेडिंग एट नियर टू मीडियन लेवल्स नाउ। कल्याण ज्वेलर्स इज ट्रेडिंग एट लेसर देन द मीडियन लेवल्स, राइट, एंड डिस्पाइट हायर ग्रोथ वैल्यूएशन सभी रिलेटिवली मीडियन से भी कम यहाँ पे दिख रहे हैं, एंड प्राइमरली अगेन बिकॉज कि गोल्ड प्राइजेस का बढ़ना जो हमने सारी चीज़ें बात की यहाँ पे वही रीज़न यहाँ पे रहे हैं थोड़े बहुत वैल्यूएशन स्ट्रेस में। सो कंक्लूजन क्या है? सो कंक्लूजन इसकी ग्रोथ आगे आने वाले पीरियड में ट्रैक करनी पड़ेगी, वो अच्छी होने के एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जो पेस ऑफ स्टोर एडिशन है इनका तो वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव है। एंटरप्राइज लेवल पे कुछ ज़्यादा ऐसे चीज़ें दिखती नहीं। गवर्नेंस में सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि 25% का इनका जो
प्लेज है, तो वहाँ पे अगर कुछ कंसर्न्स होते हैं तो देन दैट माइट बी अ नेगेटिव पॉइंट। बट बाकी अगर हम वैल्यूएशंस भी देखें तो वैल्यूएशंस भी अभी थोड़ा बहुत मीडियन के लेवल से भी नीचे आ गए हैं। एंड ये ग्रोथ अगर ऐसी सस्टेन करते रहें एंड आरओई नंबर्स स्पेशली रिटर्न रेशियोज अगर यहाँ पे बढ़ते रहें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मार्जिन के साथ, या रिटर्न रेशियोज एफिशिएंसी और आते रही, तो मे बी यहाँ पे और मे बी री रेटिंग यहाँ पे दिख सकती है। आई एम नॉट सेइंग दिखेगी, बट यहाँ पे दिख सकती है। सो वी नीड टू कीप अ ट्रैक ऑफ द रिटर्न रेशियोज स्पेशली इन केस ऑफ कल्याण ज्वेलर्स। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और ये एक चीज़ ये भी बताना कमेंट सेक्शन में, ये सीरीज आपको कैसी लगी, ओवरऑल ये फेस्टिवल ऑफ फंडामेंटल्स जो सीरीज चली वो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।